अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सुहेल अब्बास और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन। हम देखेंगे पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन। अगेन दिस टॉपिक वाज इन अ मॉक एग्जाम। ठीक है, तो वहां से मैंने इस टॉपिक को उठाया है। इससे आपका जो एजुकेशन वाला पोर्शन होगा वो भी ऑलमोस्ट कुछ थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, और जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बताया है कि मैं अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो अपनी आउटलाइन सॉरी इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिख देता हूँ। तो इसको हम पढ़ते हैं। एजुकेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन द कंटेम्प्रेरी इरा। ये जो है इसको मैं युवल नो हरारी की बुक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी उससे कोट करूंगा जब मैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लिखने लगूंगा। ठीक है, जिस तरह उसने कहा है कि उसने अपनी बुक के अंदर कहा है कि जो द कंट्रीज जो कि अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगी, उनकी जो यूथ है वही 2050 तक सरवाइव कर पाएगी। ठीक है, और एल्स द कंट्रीज और या जो दो यूथ होगी जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगी, इट विल बी गोइंग डाउन टू ड्रेन। Next is the country with no improvements in education will have no future in all spectrum of life. In all spectrum of life में political, social, economic, इन सब के ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान must have to to pay heed on its education sector to make its own relevancy with the future। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर के अंदर सरवाइव करना चाहते हैं, आप रेलिवेंस रहना चाहते हैं विद द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, देन यू हैव टू इम्प्रूव योर एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक होगी। अब अगर थोड़ा सा हम जो अपनी आउटलाइन है उसको देखें, तो सबसे पहले इसका जो पहला फोल्डर है उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बतानी है। फिर दूसरे के अंदर मैंने बतानी है कि अगर कंट्री यानी कि पाकिस्तान, क्योंकि ये टॉपिक पाकिस्तान के ऊपर है, तो पाकिस्तान के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल वो अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता तो क्या होगा, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स में क्या होगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। एंड नेक्स्ट जो होगा, पाकिस्तान मस्ट हैव टू हीड ऑन इट्स एजुकेशन सेक्टर। अब इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक है पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन, तो हमने फोकस जो है नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन के ऊपर करना है। और वो जो होगा वो हमारा ये जो सेकंड पार्ट होना है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ये होगा मतलब कि द कंट्री विद नो इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन विल हैव नो फ्यूचर। क्योंकि अल्टीमेटली हमने अपने टॉपिक को हिट करना होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू करेंगे, या इसके अंदर ऊपर एक दो तीन पॉइंट्स बना देंगे, और एट द एंड दो तीन पॉइंट्स हम इसके ऊपर करेंगे। लेकिन ज्यादातर जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये एरिया होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फ्यूचर। अब जो मेरे पहले तीन पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले जो एजुकेशन होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन जनरेटिंग लीडरशिप। कैसे जी, इसकी मैं एग्जांपल्स अगर दूंगा तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक है, और एक फिर एलीट निकली जिनमें मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, ये सारे क्या थे, शिबली नुमानी। मतलब कि ये जो सॉरी शिबली नुमानी कह दिया, मौलाना शिबली थे, ये भी वहां पर एक थे। उसके अलावा मतलब कि मल्टीपल लीडर्स थे जो कि बाद में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी उसकी एक बैकबोन बने। क्या था, एजुकेशन ने जनरेट की क्या, लीडरशिप। सिमिलरली एजुकेशन गिव्स बेस्ट इकोनॉमिस्ट टू द नेशन। मुझे आज भी याद है जब मैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ रहा था, तो उस टाइम जो वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट बने थे ना अमेरिका के, 1789 के अंदर, उन्होंने जो अपनी पहली टीम चूज की थी उनके अंदर एक फिलोसफर था, थॉमस जेफरसन। दूसरा लॉयर था, इसका नाम मुझे अभी इस टाइम याद नहीं है, और तीसरा इकोनॉमिस्ट था, हैमिल्टन। ठीक है, और इन्होंने मुल्क का जो इस टाइम जो वॉर्स करके आ रहा था उसकी किस्मत ही बदल दी थी। मतलब कि उन्होंने ऐसे प्लान बनाए थे, इकोनॉमिक प्लान हो गया या ओवरऑल सोशल प्लान्स थे, पॉलिटिकल प्लान्स थे कि हाउ टू डील विद द अदर नेशंस। तो जब आपके पास अच्छे लिखे अच्छे पढ़े लिखे और विजनरी टेक्नोक्रेट्स होते हैं, देन योर कंट्री विल बी गोइंग अप। ठीक है, तो ये जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं ना,
हाल दो पाकिस्तान के पास इस टाइम दो तीन सीएज हैं, मतलब कि हमारे जो इसाक डार साहब हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पहले जो मिफ्ता इस्माइल थे वो भी थे। लेकिन मसला ये है कि पार्टी पॉलिटिक्स प्लस पार्टी प्रेशर ये इनको काम ही नहीं करने दे रहा। वो जो इनकी अपनी जो विजन है, जो इनकी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो तो यहाँ पर काम ही नहीं हो रही, आ ही नहीं रही। तो फिर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, एजुकेशन जनरेट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड सोसाइटी। यस, यू कैन सी यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा आप यूएस को देख लें, आप यूके को देख लें, आप इसके अलावा न्यूजीलैंड को देख लें, वो क्या है, आप मालदीव्स को देख लें। ठीक है, जो एजुकेटेड सोसाइटीज होती हैं ना, वहाँ पर जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन होता है, उनका एक प्रॉपर रूटीन होती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आप भी अब पाकिस्तान का डीएचए भी देख रहे हैं, मतलब कि अब इसके अंदर नहीं होता, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। लेकिन आप वहां पर वो जो एक आप एक डीएचए को देख लें, और बाकी आप लाहौर के किसी भी और एरिया को जाके देख लें, आपको वहां पर उसकी जो नफासत है उसकी, और सिंपल जो जहां पर लिविंग्स हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा। वहां पर कूड़ा करकट के ढेर होंगे आम जगहों पर, लेकिन वहां पर सारा कुछ सफाई होगी, एक प्रॉपर जगह के ऊपर एक चीज पड़ी होगी, एक डस्टबिन पड़े होंगे, वहां पर आप फेंक रहे होंगे, वहां पर रोड के ऊपर कोई थूकता फिर नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये आप कब सीखते हैं, जब आप डेवलप होते हैं, आप एजुकेटेड होते हैं, आप अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। अब व्हाई पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन। ठीक है, अब अगर देखें कि ये जैसे भी ये मैंने तीनों चीजें हैं, इनको पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरीके से रिलेट किया है, बिकॉज इन टॉपिक वी आर गिविंग अबाउट पाकिस्तान, हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान ही होना चाहिए। तो वाई पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन जी, अब इसको हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, तो क्या होगा, हमारे पास कोई नया लीडर तो आएगा नहीं, मेरिटोक्रेसी होगी नहीं। ठीक है, तो वही हमारे पास जो डायनेस्टिक लीडरशिप है, पहले शरीफ खानदान था, उनकी दो जो लोग हैं, मरियम और हमजा साहब, वो आए हुए हैं। उसके बाद जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उसके बाद पहले भुट्टो थी। ठीक है, फिर जरदारी साहब आए, अब बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए। ठीक है, तो ये पहले शाह महमूद कुरैशी थे, अब उनकी बेटी आ गई है। ठीक है, तो ये जो एक कुछ 1% रिपब्लिक है, ये पाकिस्तान रहेगा। ये जो डायनेस्टिक लीडरशिप है विल बी अ न्यू नॉर्मल, अगर हम अपनी जो एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करते। अगर पाकिस्तान एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करता, तो विजनरी लीडरशिप के लिहाज से पाकिस्तान हैज no future. Similarly, mismanagement of resources will be continued under the ill-mannered and ill-educated politicians. ये भी है, आप देख लें, आप अपनी वाटर का देख लें, आप अपनी एजुकेशन देख लें, आप अपनी हेल्थ देख लें, आप अपना रूल ऑफ लॉ देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें। ठीक है, आपके जो करप्ट किस्म के इंसान होते हैं, वो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड बने हुए होते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल देख लें कि मुल्क के अंदर किसी भी शोबे के अंदर देख लें, अब मैं और क्या बताऊं आपको, कि आपके जो आल जितने भी प्रेसिडेंट्स प्लस प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके 3 से 4 बार जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो भी इस टाइम उनके ऊपर भी इल्ज़ाम हैं करप्शन के। ठीक है, आपके जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उसके ऊपर भी इल्ज़ाम रहे हैं, और जो आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस टाइम फेस कर रहा है। तो आपके मुल्क के अंदर कोई भी इस तरह का बंदा नहीं है जो कि करप्ट ना हो। तो वो क्या करते हैं, यही मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, वो जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रॉपर यूज नहीं करते, उनको अपनी पर्सनल मोटिव्स के लिए यूज करते हैं। अभी केपीके के अंदर वो जो एक हेलीकॉप्टर के यूजेज का मसला है वो चला हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें अपने जो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है उससे हमें डीरेल करती हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो तीसरा है जी फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर्स। फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर्स विल बी टू कंटिन्यूड एंड ब्लाइंड हंटिंग विल बी प्रिवेलिंग। अब इसमें क्या होता है जी कि अल्टीमेटली अ थ्रेट टू द नेशनल इंटरेस्ट। इसमें ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, तो उनका कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो और होगी। पीटीआई आई है, तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा होगा वो और होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है, तो उसका फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा एक और होगा। अब इसकी मैं सिर्फ जैसा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जब पीटीआई थी तो उस टाइम क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट था।
ठीक है, जब PML-NI है तो वही कह रहे हैं कि यूएस और पाकिस्तान हैज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड फलाना और हमारे उनके साथ रिलेशन जो है वो ठीक हो रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन और वो जो एक फॉरेन पॉलिसी की एक जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, जब आपके पास एजुकेटेड लोग होंगे, थिंक टैंक्स होंगे जो कि आपको अगले 20 से 30 साल की जो सिचुएशन है वो आपको बता देंगे। आप यकीन करें कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो सैमुअल पी हैंटिंगटन, इन्होंने अपनी एक बुक के अंदर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसके अंदर 1996 के अंदर एक ये बात कर दी थी कि अभी जो नेक्स्ट जो यूएस के लिए उनका जो फॉरेन पॉलिसी का थीसिस था वो ये था कि यूएस को चाहिए कि वो वेस्ट के साथ कोलैबोरेट करे और चाइना के खिलाफ हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड चाइना जो होगा वो यूएस के लिए खतरा होगा। और आप 1996 देख लें और अब 2022 देख लें, दोनों जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और यूएस अलायंस बना रहा है। ठीक है, आज से 20 से 22 साल 24 साल पहले एक बंदे ने बता दिया था कि भाई आप लोगों के साथ फ्यूचर में ये होने वाला है। अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हमारे पास भी एजुकेशन उस तरीके की है, हम हमें भी क्रिटिकल थिंकिंग उस तरीके से सिखाई जाती है, तो हम भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। उसके बाद फर्दर है जी, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी विल बी एट स्टेक, नो नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब मतलब कि आपने अपनी जब एक नई इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एरा, जब आप इंफॉर्मेशन एरा के अंदर आप इंफॉर्मेशन के ऊपर काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली यू विल बी लूजिंग योर रेलिवेंसी इन फ्यूचर। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा। नेक्स्ट जी, पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन। अब हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो इकोनॉमी विल बी ड्रिलिंग अंडर द नोज ऑफ इनकम्पिटेंट टेक्नोक्रेट्स, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद जी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इन नेशन विल रिमेन अ पाइप ड्रीम। ठीक है, अब ये होता है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं वो एक पेनफुल मैयर है, ठीक है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये नेशन के लिए, कंट्री के लिए और उसके जो खजाना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारे जो लीडर्स होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि हमने अगले 5 साल भी तो आना है दोबारा, तो उसके लिए उनकी ये जो चीज़ है ये उनका फोकस ही नहीं रहती। ठीक है, सिमिलरली अगर देखें तो इनोवेशन विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द स्टेट, ये भी है। अब पाकिस्तान इस टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैक्सिमम को 0.01 या 2 इस तरह के परसेंट ऑफ जीडीपी लगा रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारा उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर आप यूएस को देखें तो उनका 700 प्लस जो बिलियन डॉलर होता है, बिलियन डॉलर्स। चाइना ने अकेला 2012 के अंदर 260 बिलियन डॉलर लगाए थे, सिर्फ किस चीज के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो फिर वो तरक्की भी तो कर रहे हैं ना। तो हमारा भी ये काम है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अपना काम ना किया, ठीक है, हमने अपनी इनोवेशंस ना की, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर, हमने अपनी इंपोर्ट्स के अंदर, हमने अपनी जो क्वालिटी है इम्प्रूव ना की, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान विल बी लूजिंग इन इट्स इकोनॉमी, और पहले भी हम अपनी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सिमिलरली जी, अगर सोशल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन। कैसे, पोलराइज सोसाइटी, और जैसे जैसे आपकी सोसाइटी ज़्यादा पोलराइज होती है तो वहाँ पर वो जो फॉल्ट लाइंस होती हैं उनकी आपस में, दे बिकम अ बैटल लाइंस, कंट्री विल बी हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। ठीक है, और अल्टीमेटली एट द एंड वो टूट जाता है। तो पाकिस्तान को ये जो और पोलराइज सोसाइटी ये बना कौन रहा है, हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस और ये सारे कुछ मिलके। तो हमें चाहिए कि हम ये जो पोलराइज सोसाइटी है इसको भी कम करने की कोशिश करें। हम इस टाइम पोलराइज हो चुके हैं, किस तरह, इथनिक डिवीजन में, कैसे पंजाबी सिंधी बलोची सराइकी वगैरह वगैरह। हम रिलीजियस भी हो चुके हैं, कैसे कि हम हो चुके हैं शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी एंड सो। हम प्रोवेंशियल और इस लेवल पे भी हो सकते हैं, ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये कश्मीरी है, फलां फलां फलां। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं कंट्री को। उसके बाद जी, जेंडर सर्टिफिकेशन, आप देख लें 2017 के अंदर पाकिस्तान की जो मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक सेंसस हुई थी, 49% आपकी वुमेन है। एंड आप अगर पिछले 8 से 10 साल की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स उठा के देख लें तो वहां पर आपको फील होगा, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इज फॉलिंग इन द लास्ट
2 to 3 नेशंस। ठीक है, और क्या है रीजन, क्या है जी, कि आपकी जो जेंडर है, आपका अपोजिट जेंडर है, वो यहाँ पर सेफ ही नहीं है, वो फील ही नहीं करता कि हमें यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मसला है। अगर आप ये देखें कि आप अपनी आधी आवाम को रहने के प्रॉपर वो फैसिलिटी ही नहीं दे रहे, तो क्या होगा उस कंट्री का? दैट कंट्री हैज़ नो फ्यूचर इन, मतलब कि विदाउट एजुकेशन। सिमिलरली अनस्किल्ड लेबर विल बी अ लाइबिलिटी रादर देन एन एसेट। अब हमारे पास हम इस टाइम 64% या 60% हमारी जो यूथ है ना, वो 20 से 30 के दरमियान की है, और ये किसी भी कंट्री का एक एसेट होती है, ना कि लाइबिलिटी। लेकिन हमने इसे लाइबिलिटी बना दी है, क्यों? क्योंकि हमने उसे एजुकेशन नहीं दी, और अगर यही हाल रहा देन पाकिस्तान विल हैव बी नो फ्यूचर। सिमिलरली जी, ये एक अनाउंसमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने एसे की जो इवेल्युएशन होते हैं ना, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन योर एसे। अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में जाके बैठे हैं और आपने वहां पर अपनी गलतियां कर दी हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली योर एसे विल बी फेल। अगर आप अपना एसे पास करवाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, ताकि वो आप एग्जाम हॉल में जाके ना करें। बहुत से स्टूडेंट्स, हम जो ये 98% फेल होते हैं ऐसे के अंदर, उनकी रीज़न ये होती है कि इवैल्यूएशन नहीं करवाते। तो ऐसे की इवैल्यूएशन के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप इस नंबर पे रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर चलें जी, तो वाई पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन। तो व्हाट शुड बी डन, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर लाजमी काम करना चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग एन इंफॉर्मेशन इरा, और इस इरा के अंदर आप देख लें इंडिया किस तरह कर रहा है, आप देख लें यूएस किस तरह कर रहा है, आप देख लें यूएस, सॉरी, रशिया, चाइना, ये सारे क्या कर रहे हैं, यूके, यूरोप जो है उसका फोकस क्या है? वो सारे इस टाइम जो है उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो जा रहे हैं डिजिटल टेक की तरफ, एआई और डिजिटल कंप्यूटिंग हो गई, रोबोटिक्स हो गया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हम अभी भी वही पिछले जो सिंगल नेशनल करिकुलम को ही लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें अपनी जो एजुकेशन है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा, हमने अपनी रोट लर्निंग से जाना होगा, हमें क्रिटिकल स्किल्स वाली साइड पे आना होगा। ठीक है, हमने अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बताना होगा, ताकि हम भी ऐसे थिंक टैंक्स जनरेट कर सकें जो कि हमें अगले 20 से 30 साल का खुलासा बता दें कि भाई अगले 20 से 30 साल में ये होना है, और आपको ये करना होगा। ठीक है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ग्रेजुएट्स ना वो प्रोड्यूस करें। दे हैव टू दे हैव टू प्रोड्यूस क्रिटिकल थिंकर्स। ठीक है, जो कि थिंक टैंक्स हों, जो एनालिस्ट्स हों, जो आपको फ्यूचर के बारे में बता सकें। Similarly, students unions can generate a बेस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप। आप इनको जाहिर बात है इनको भी आप दें, इंसेंटिव्स दें, ताकि आपके जो नई लीडरशिप है वो आगे आए। कल्चर ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। ठीक है, आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन के लिए आप कुछ करें। उसके अलावा आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टैंडर्ड्स को बेहतर करें। ठीक है, वहाँ पर आप जो रिसर्च है उसको वो करें। हमारे जो रिसर्च में, मतलब कि हम जो अपने पेपर वगैरह वो बनाते हैं, हम तकरीबन 0.16% ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो कितनी है। तो इसके साथ ही जी हमारा ये जो ऐसे है ये अपनी कंप्लीशन को पहुंचता है। हमने आज जो पढ़ा वो क्या था कि पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन। ठीक है, पाकिस्तान का नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन क्यों है, उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले हमने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पढ़ी। ठीक है, फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे अगर फॉर एग्जांपल हमने एजुकेशन को ना दिया तो किस तरह पाकिस्तान विल बी लूजिंग इट्स रेलिवेंसी। उसके बाद फिर हमने उसकी जो एट द एंड हमने सजेशंस देखी हैं। ठीक है, और अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये था जी हमारा आज का ऐसे। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। विद दिस वर जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।